अपने जिंदगी को बेहतर बनाए। अगर आप बेहतर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी खुशबू की तरफ बढ़ेगा। आपने देखा होगा एक गुलाब में खुशबू बहुत होता है, गुलाब में खुशबू होता है और उसकी खुशबू कितनी अच्छी प्यारी लगती है। एक बार नाक में टच करो तो खुशबू खुशबू, अच्छा लगता है। तो उसी तरह से अपनी जिंदगी बनाए, ऐसे जिंदगी बनाए तो लोग आपके पास आए खुशबू सूंघने के लिए, है ना। लेकिन आप अपनी जिंदगी को अगर आप बदबू बनाएंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। जहां तक हो सके आप अपनी जिंदगी को खुशबू बनाए। खुशबू का बोलने का जो मकसद है, बताने का जो तरीका है, क्या कहा जाता है? अखलाक। आप अपने अखलाक अच्छे करें, आप अपने अच्छे अखलाक करेंगे, इसी को कहा जाता है खुशबू। मिठास जब जुबान में जब पैदा होगा मिठास, तो लोग आपके पास आएंगे। जब लोग आपके पास आएंगे तो आपकी इज्जत होगी, इज्जत बढ़ेगा। तो ये है मकाम कि अपनी जिंदगी को खुशबू की तरह बनाए, गुलाब की तरह बनाए। जिस तरह से खुशबू है उसी तरह से जिंदगी बनाए। लेकिन वो जिंदगी देने वाली वो जात है, जिंदगी देने वाली वो जात, वो माँ होती है। कौन होती है? बोलो, माँ। आपका जिंदगी बेहतर बनाने वाली वो माँ एक जात होती है ना। वही जिंदगी आप अच्छा बनाए, क्योंकि हजरत वाइजिद मुस्तामी का फरमान, माँ का खिदमत करो। हजरत इमाम शाफी का फरमान है, माँ का खिदमत करो। हजरत बुखारी का फरमान है, माँ का खिदमत करो। सबसे बड़े पूरे कायनात के मालिक, दो जहां का मौला, दो जहां का रब मेरा अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप की खिदमत करो। बुढ़ापे पे आज उठ तक मत कहो। उसकी जिंदगी जिस तरह से आपकी गुजरी है बचपन में, उसी तरह से माँ बाप की जिंदगी गुजारो। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ भागते हो, तुम किधर जा रहे हो? तुम्हारे घर में एक ऐसा पीर है, अगर हाथ उठा दिया जाए तो सारा कुछ मिल जाए। तुम काबा शरीफ आए, हाँ। मक्का शरीफ आए, हाँ। लेकिन एक दो मक्का घर में भी है, एक दो मक्का भी है, मदीना भी, घर में भी है। कभी घर वाले को देखे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने निगाहों से, मोहब्बत से अगर देखोगे एक हज का सवाब मिलेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। फिर साहबा फरमाते हैं, हुजूर अगर दो मरतबा अगर अपनी वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखूं तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब मिलेगा। दूसरे साहबा फरमाते, बस कर यार, बस कर यार। बोलने का मतलब क्या? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, अगर 100 मरतबा देखोगे तो 100 हज का सवाब पाया जाए। ये मकाम है कि अपनी जिंदगी गुलाब की तरह बनाए और रसूल अल्लाह का दीन सीखे। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह पाक का वादा भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जब इल्म सीखें, इल्म सीखने से पहले उसमें तरीका बताया गया है कि आप माँ बाप की बेअदबी नहीं करेंगे, उसकी भी खिदमतगार बनेंगे, खिदमत करेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप जितने अच्छे से आप कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान और हदीस को सीने में जमा करेंगे, तो आपको सीने में गुलाब की तरह, आपको सीने में गुलाब की तरह खुशबू
महकेगा। अगर जब इखलाक और मोहब्बत और अच्छे से रवैया अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर लोग आपके पास आएंगे, नहीं फला शख्स अच्छा था, उसकी जो मिठास है, जो खुशबू है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। ये मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने माँ बाप को कभी छोड़ के मत जाओ। हजरत इमाम साफी, हजरत इमाम साफी इमाम साफी जो थे उसके वालिद नहीं था, उसको वालिद नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी माँ ने और उसकी खाला इमाम साफी को कहा, बेटा जा तू रसूलुल्लाह को हदीस को याद करके आना, रसूलुल्लाह को दीन हासिल करके आना। हजरत इमाम साफी चले गए इल्म सीखने के लिए। इल्म सीख करके जब आए तो लोगों ने बहुत सारे इनाम दिए। हजरत इमाम साफी जब हुजूम हो गए, जमा हो गए सब, तो लोगों ने कहा कौन है सब? बोला फल्ला फल्ला शख्स की, उनके फल्ला फल्ला उनके लड़के हैं, उनको बहुत सारा इनाम मिला, ऊंट मिला, गाय मिला, अशरफिया मिला, कपड़े, बहुत सारे इनाम मिला। ऊंट के ऊपर सवार होकर आ रहे थे तो किसी ने कहा, देखने तेरे बेटा को इनाम बहुत मिला, बहुत पैसे मिला। खाला और उसकी अम्मा दौड़ के चली गई, दौड़ती भी गई, कहा कि तुम्हारे बेटे को बहुत सारे इनाम मिला, आप देखो तो सही क्या मामला है, क्या मामला है। हजरत इमाम साफी की माँ, होता ना एक नदी के किनारे में पत्थर रखा होता है, उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ गए। बैठने की वजह हजरत इमाम साफी फौरन आए, कहने लगा कि माँ, हर बच्चे की माँ खुश होती है कि मेरा बच्चा आया पढ़ करके, लेकिन आप खुश क्यों नहीं हो, नाराज हो? तो माँ क्या फरमाती है? माँ कहती है कि बेटा मैंने तुमको रसूलुल्लाह को हदीस को सीने में जमा करने के लिए भेजा था, कोई दौलत और कपड़े लगते जमा करने के लिए नहीं भेजा था। हजरत इमाम साफी घुटने के बल गिरे नीचे और कहा, माँ तो मैं क्या करूं, जितने सारे इनाम आपको मिला है ये सारे इनाम आप राह खुदा में तकसीम कर दो, राह खुदा में तकसीम कर दो। जानवर थे, कपड़े थे, अशरफिया थे, बहुत सारी चीजें, सब कुछ चंद अशरफिया पास में रखे, सारे तकसीम कर दो। माँ बाप की क्या मोहब्बत थी, अपने बच्चों से सिर्फ रसूलुल्लाह को दीन सीखने के लिए सीने में जमा किया था, वो दौलत जमा करने के लिए उसको लालच नहीं थी। ये ऐसी माँ होती। माँ अपने बच्चों से प्यार इसलिए करती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरा बच्चा कामयाब हो और उस लायक बने जो आगे बढ़े। यही माँ सोचती है। अपने बच्चे के बारे में कभी बुराई तो कोई माँ नहीं सोचती मेरा बच्चा बुरा। ये माँ बाप का जो मकाम है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से फरमाया, माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह पाक ने भी फरमाया माँ बाप की इज्जत करो। तमाम बड़े बड़े जो पीर थे उन्होंने भी फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़े भाई की इज्जत करो, छोटे भाई की इज्जत करो, अपने रिश्तेदारों की इज्जत करो, अपने पड़ोसियों की भी इज्जत करो, जो हमारे जो उस्ताद होते हैं उसकी भी इज्जत करो। जितनी आप इज्जत करेंगे आपकी जुबान से गुलाब की तरह खुशबू मिलेगा। ये मकाम है। अल्लाह ताला आप सबको कुरान और हदीस को पढ़ने सीने में जमा करने की तौफीक अता फरमाए और अखलाक और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें।